आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। बेसिकली ये आपकी कोरोनरी आर्टरी है। इसमें क्या आपके पास एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक पड़ा हुआ है। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक ने क्या किया है, बेसिकली वो क्या हो गया, रप्चर हो गया है। जैसे ही एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक रप्चर होगा तो क्या होगा, वहाँ पे प्लेटलेट्स घूम रहे होंगे, प्लेटलेट्स से आके यहाँ पे अटैच होंगे और एक फिनोमिना होगा जिसकी वजह से क्या होगा, आपका थ्रोम्बस बन जाएगा। और थ्रोम्बस बनने की वजह से जो कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाएगी। और ब्लॉक होने की वजह से ब्लड सप्लाई क्या होगी, कंप्रोमाइज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और उसकी वजह से मायोकार्डियम का इस्कीमिया इन्फ्रैक्शन हो जाएगा। मायोकार्डियल का क्या होगा, इन्फ्रैक्शन हो जाएगा। वहाँ पे कोरोनरी आर्टरी क्या ब्लॉक हो जाएगी। उसके बाद क्या हम करते हैं, कार्डिक उस पेशेंट के हम कार्डिक बायोमार्कर्स करवाते हैं। और कार्डिक बायोमार्कर्स जैसे ही ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज या ब्लॉक्ड होगी उसकी वजह से कार्डिक बायोमार्कर रिलीज होंगे ब्लड के अंदर, जिसमें आपके पास CKMB है जो आपके MI को, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को, अगर री इन्फेक्शन हो रहा है तो CKMB हमारे पास उसको, अगर CKMB बढ़ा हुआ है इसका मतलब क्या, पेशेंट को री इन्फेक्शन हो रहा है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का। और उसके बाद मोस्ट स्पेसिफिक होता है वो ट्रॉप आई होता है। मोस्ट स्पेसिफिक ट्रॉप आई, ट्रॉप टी। और जबकि मोस्ट सेंसिटिव क्या होता है, मायोग्लोबिन होता है। अब इसको यहाँ से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, जो आपका कोरोनरी आर्टरी के अंदर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक है वो रप्चर हो जाता है। जैसे ही वो रप्चर होता है वहाँ पे प्लेटलेट्स आके अटैच होते हैं और अटैच होने की वजह से वहाँ पे क्या एक्यूट थ्रोम्बोसिस हो जाती है, थ्रोम्बस बनता है। और वहाँ पे क्या होगा, फिर एक कार्डिक बायोमार्कर, जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे क्या होंगे, ब्लड के अंदर कार्डिक बायोमार्कर रिलीज होंगे, जिसमें CKMB जो आपके री इन्फेक्शन में, अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है, री इन्फेक्शन हो रहा है तो CKMB इंक्रीज होगा। और ट्रॉप आई आपका मोस्ट स्पेसिफिक होता है। ट्रॉप आई और ट्रॉप टी ये क्या होते हैं, आपके डायग्नोस्टिक होते हैं। अब बात कर लेते हैं जी इसकी टाइप्स की, नॉन ST एलिवेशन MI और ST एलिवेशन MI। देखिए जो नॉन ST एलिवेशन MI है इसमें क्या होता है, ये आपके राइट वेंटिकल है और ये लेफ्ट वेंटिकल। जबकि जो इसमें क्या होता है, इन्फ्रैक्शन होता है, सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, सब एंडोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है। और मोस्टली सब इनर 1/3 होता है ऑफ लेफ्ट वेंटिकल के, इनर 1/3 ऑफ लेफ्ट वेंटिकल्स के मोस्टली कॉमन इस जगह पे होता है। इनर 1/3 मोस्ट वेनिएबल टू इस्कीमिया। और इसकी वजह से आपको पता है क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सब एंडोकार्डियल, इनर साइड पे 1/3 पे होगा। स्पेशली क्या होता है, मोस्टली वेनरेबल टू इस्कीमिया होता है। और उसमें ST सेगमेंट क्या डिप्रेशन मिलेगा और T वेव इन्वर्जन मिलेगी। ST सेगमेंट का डिप्रेशन क्यों मिलेगा, देखें इस चीज़ को देखें। आपको पता है हार्ट की जो ब्लड सप्लाई होती है सबसे पहले एपिकार्डियम को सप्लाई करता है हार्ट, फिर मायोकार्डियम को, फिर करता है एंडोकार्डियम में। अब बेसिकली यहाँ पे इन्फेक्शन हो चुका है, एपिकार्डियम को ब्लड मिलेगा, मायोकार्डियम को भी मिलेगा, लेकिन एंडोकार्डियम तक नहीं पहुँचेगा। जब एंडोकार्डियम तक ब्लड नहीं पहुँचेगा वहाँ पे क्या होगा, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, वहाँ पे इस्कीमिया होगा। और इसी वजह से क्या होगा, ST सेगमेंट हमें डिप्रेशन ECG में मिलेगा और T वेव इन्वर्जन मिलेगी। अब बात कर लें ST एलिवेशन MI की। देखिए इसमें ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन होता है। ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन का मतलब है जितनी भी 3 लेयर्स होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, तीनों लेयर्स का इन्फेक्शन हो जाता है। तीनों लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं और फुल थिकनेस ऑफ मायोकार्डियल वॉल्व इन्वॉल्व होती है। और हमें ST सेगमेंट यहाँ पे एलिवेशन मिलता है और पैथोलॉजिकल क्यू वेव मिलती है। अब इसको मज़ीद 2 चीज़ें इसमें समझनी है हमने, मज़ीद 2 चीज़ें ताकि आपको समझ आ जाए। मायोकार्डियल जो नॉन स्टेमी है, एन स्टेमी में क्या होता है, जो मायोकार्डियल क्या होता है, नेक्रोसिस हो रही होती है। और कौन सी नेक्रोसिस होती है, कोगुलेटिव। MCQ आता है कि हार्ट में कौन सी नेक्रोसिस है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। तो मायोकार्डियल जो नेक्रोसिस हो रही होती है, कौन सी, कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। वो क्या कहती है, वो इंटीरियर 1/3 पे हो रही होती है, इंटीरियर 1/3 ऑफ वॉल ऑफ लेफ्ट वेंटिकल्स पे होती है। ठीक है, ये बात समझ ही नहीं है। ST एलिवेशन MI में, एन स्टेमी में मायोकार्डियल नेक्रोसिस कोगुलेटिव कहाँ पे होती है, इंटीरियर 1/3 ऑफ वॉल ऑफ लेफ्ट वेंटिकल्स के।
जबकि आपके जो होती है स्टेमी ST एलिवेशन MI, उसमें क्या होती है, जो मायोकार्डियल नेक्रोसिस हो रही होती है कोगुलेटिव, वो क्या होती है, वो बेसिकली ट्रांसम्यूरल होती है। इसमें तीनों लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं आपकी, एंडोकार्डियम टू एपिकार्डियम, यानी एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, तीनों लेयर्स आपकी इन्वॉल्व होती हैं ऑफ वेंट्रिकल्स।